ये क्वेश्चन 2015 मेंस में आया था आईआईटी में। अब इसमें ये लिखा है इफ सेट ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 2 and 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स आर। तो इसमें लोग बेसिकली डरते हैं एक इसकी लैंग्वेज से और ये ए क्रॉस बी क्या है उस कॉन्सेप्ट से। फिर तीसरा ये आता है कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे कि इसमें 3 एलिमेंट होगा क्या होगा। तो यहां पर ये फियर साइकोसिस है। तो हमारी फियर साइकोसिस क्या है, एक कंडीशन उसकी आपकी एक लैंग्वेज को लेकर के है और दूसरा आपका जो दिक्कत आपकी आती है वो ए क्रॉस बी को समझने में आती है कि ए क्रॉस बी क्या है। तो ए क्रॉस बी टेक्निकली कुछ नहीं है, ये भी अपने आप में एक सेट है। इसमें बस ये है कि जैसे कि मालूम पड़ा एक सेट ए है, ए में है ना, मालूम पड़ा ये हम एलिमेंट मालूम लेते हैं 1 2 3 और बी में ए और बी लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस बी के सेट में जो भी एलिमेंट बनेंगे वो बेसिकली एक तरह से पेयर बनेंगे। मतलब पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा, है ना। तो जैसे ए का 1 आ गया, अब ए का कोई भी एलिमेंट लो और बारी बारी से बी के सारे एलिमेंट लेते जाओ। तो हमने ए का 1 लिया फिक्स कर दिया और बी का ए आया, फिर बी का बी आ गया, सेट 2 ए का 2 फिक्स किया। इस मतलब ए क्रॉस बी में ये 6 एलिमेंट बनता है। यहाँ पर 1 ए ये ब्रैकेट में ये है, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ए क्रॉस बी का। तो ये ए क्रॉस बी के कॉन्सेप्ट को समझने में अगर दिक्कत आती है तो ए क्रॉस बी क्या है ये चीज, ठीक है। बाकी यहां पर आपको ये समझने में दिक्कत आती है कि भैया एन क्रॉस ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्या है। फिर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, बेसिकली ये 8 होंगे इस केस में, ठीक है। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको एक कॉन्सेप्ट, आपको एक पावर सेट का इसका एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ए में 1 और 2 एलिमेंट है तो पावर सेट ए क्या है। पावर सेट बेसिकली वो सेट है एक के एलिमेंट्स को यूज करते हुए कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई एलिमेंट नहीं यूज करते हैं तो एम्प्टी सेट बनेगा, केवल एक यूज किया, ये 2 यूज किया। तो पावर सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में सेट हैं, ठीक है। तो पावर सेट ए में जितने भी एलिमेंट है और तो पावर सेट में क्या होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो ये फंडा इसमें ये चीज है। तो यहां पर खेल जो है तो ये फंडा कई बार नहीं पता होता पावर सेट का कि पावर सेट के एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर एक फंडा इनको ये नहीं पता होता ए क्रॉस बी का, यहाँ पे घबराहट होती है। फिर एक दिक्कत क्या आती है कि भैया इसमें एक और कंडीशन जो लिखी हुई है कि भैया अब ये 8 एलिमेंट जैसे है ए क्रॉस बी में, है ना। इस वाले केस में जैसे ए में 4 है, बी में 2 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट में अब 8 एलिमेंट को यूज करते हुए सबसेट बनेंगे, ठीक है। हमने कोई एलिमेंट नहीं यूज किया, ठीक। हम हो सकता है 2 एलिमेंट यूज करें, है ना, 1 एलिमेंट यूज करें, 2 एलिमेंट यूज करें, ऐसे 3 एलिमेंट यूज करें, 4 एलिमेंट यूज करें, 5 एलिमेंट यूज करें, 6 एलिमेंट यूज करें, 7 एलिमेंट यूज करें, 8 एलिमेंट यूज करें। तो कोई भी एलिमेंट जैसे आप यूज नहीं करते हैं, मान लो 8 एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट यूज नहीं करते, कितने सबसेट बना सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे सिलेक्शन का, ठीक है। 8 टोटल है, सेलेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं तो 8 एनसीआर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे 8C0 हो जाएगा, एन की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 0 है। तो एनसी0 का आपको ये फंडा आपको पता होना चाहिए, एनसीआर का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और आपको ये पता है कि 0 फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है और ये बेसिकली एनसी0 बेसिकली ये 1 ही होता है। एनसी0 और एनसीएल की वैल्यू 1 होती है। और जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो ये 5 into 4 ये चलता जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे कोई डेसिमल वाला फ्रैक्शन का चक्कर नहीं आता, ठीक है। तो ये फंडा आपको यहाँ पे ये फंडा क्लियर होना चाहिए। तो हम इस तरीके से हमने देख लिया कि कोई सिलेक्शन नहीं लिया, फिर हमने एक सिलेक्शन मान लो एक एलिमेंट का लिया तो 8C1 हो जाएगा, 2 एलिमेंट का सिलेक्शन हुआ 8C2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये 1 और ये 8 और 28 है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी जो है 2 to the power of 8 बेसिकली 256 है। 256 में से ये माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ जाता है। लेकिन दिक्कत बस यहाँ पर यही है, दिक्कत क्या है लोगों को, दिक्कत है यहाँ पर एक ए क्रॉस बी को समझने में, दूसरा यहाँ पे 3 एलिमेंट की कंडीशन को समझने में, और उसके बाद कि भैया ये चक्कर क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे दिक्कत आती है कि पावर सेट
का ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में और उसके बाद ये सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में कि हाँ टोटल माइनस ये पॉसिबिलिटी को हटा दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये देख के घबराहट आती है, आंसर बहुत इजी है निकालना लेकिन लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो ये फियर साइकोसिस है। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT जेईई में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।